हम लोग यहाँ पंचवर्षीय योजना पढ़ रहे हैं और पहले वीडियो में हम लोगों ने पंचवर्षीय योजना के जो भी बेसिक चीज़ें था वो पढ़ा था और फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना तक पढ़ा था। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये 1961 से 1966 तक चला और 66 के बाद 3 वर्ष का योजना अवकाश था जो 1-1 साल का था। तो 66 में ख़त्म हुआ और 3 मतलब 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 यहाँ तक चला। और आज हम पढ़ेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना 4 नंबर का। 4 नंबर पे है चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ये कब चला था? ये 1969 में स्टार्ट हुआ था। ये भी 1 अप्रैल को ये स्टार्ट हुआ था और 31 मार्च 1974 तक चला था, 5 वर्ष का। ठीक है, हम लोगों ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में पढ़ा था कि यहाँ पे आत्मनिर्भरता का कंसेप्ट आ चुका है। मतलब आत्मनिर्भरता का शुरुआत तीसरी पंचवर्षीय योजना में हो गया था, लेकिन चौथी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता पे जोर दिया गया था। आत्मनिर्भरता पर जोर यहाँ पे कहा गया था कि आत्मनिर्भर बनो। हाँ, जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, तो वैसे ही आत्मनिर्भरता का जोर किस पंचवर्षीय योजना में? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। और यहाँ पे ये भी था कि इसको हम कहते हैं कि यहाँ स्थिरता के साथ विकास, मतलब धीरे धीरे लेकिन एकदम विकसित होकर हमें रहना है, मतलब स्थिरता के साथ विकास। ये कंसेप्ट कहाँ था? ये चौथी पंचवर्षीय योजना का था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था। इसका पहला लक्ष्य था आत्मनिर्भरता पे जोर देना और दूसरा था कि हमें स्थिरता से क्या करना है? देश का विकास करना है। तो ये था। और इस समय पीएम इंदिरा गांधी थी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से पंचवर्षीय योजना के टाइम कौन से पीएम थे, पीएम था या थी, जो भी हो। तो एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है, दे देगा पंचवर्षीय योजना और मैचिंग में दे देगा कि समय पीएम कौन था, या ये डेट पूछ लेगा, दे देगा ऐसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और डेट दे देगा इस तरह से, फिर उस वहाँ पे मैचिंग पूछ लेता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैचिंग वाला क्वेश्चन भी बहुत बनता है। और जैसे कि मॉडल पढ़ रहे हैं कि कौन किस मॉडल पर आधारित है, तो इसको हम कहते हैं गॉडगिल मॉडल। गॉडगिल मॉडल पर आधारित चौथी पंचवर्षीय योजना। ये क्या लिख रहे हैं? अधिकार क्यों लिख रहे हैं हम? आधारित, गॉडगिल मॉडल पे आधारित है। तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ें थी। अब देखते हैं कि इसमें हुआ क्या क्या, इस पंचवर्षीय योजना के टाइम हुआ क्या क्या। तो सबसे जो मेन काम है इसमें, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस समय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, हाँ, राष्ट्रीयकरण होता है ना। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। कुल कितने बैंक का? 14 बैंक का। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक 50 बार। ये कब हुआ? 1969 में। ठीक है, ये डेट भी लिख लेते हैं, 19 जुलाई 1969 में क्या हुआ? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण मतलब प्राइवेट बैंक था और इसको क्या किया? सरकार ने अपने कब्जे में उसको ले लिया। ठीक है, यही होता है ना, किसी भी चीज़ का राष्ट्रीयकरण करना, मतलब वो पहले से देश का नहीं है, प्राइवेट किसी कंपनी का है, लेकिन उसको सरकार क्या करती है? खरीद लेती है। तो 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? 14 बैंकों का। और किसके काल में? इंदिरा गांधी के टाइम में। और किस पंचवर्षीय योजना? तो चौथी पंचवर्षीय योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इसके साथ ही परिवार नियोजन कार्यक्रम, परिवार नियोजन, ये भी कई बार आ चुका है एग्जाम में। परिवार नियोजन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना का है? तो जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है ये भी चौथी पंचवर्षीय योजना का ही देन है। ठीक है, इसके साथ और क्या क्या हुआ था इसमें और देख ले। आपको पता होगा 1971 में आपातकाल लगा था, राष्ट्रीय आपातकाल। हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल 1971 में लगा था। तो ये भी इसी के टाइम में हुआ था, इंदिरा गांधी के ही टाइम में। और पहला परमाणु परीक्षण, फर्स्ट परमाणु परीक्षण
ये भी इसी पंचवर्षीय योजना में हुआ था और इसका नाम क्या था? पहला परमाणु परीक्षण का नाम था, ये कई बार आया है एग्जाम में, स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा। जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था उसका नाम, कोड नेम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। तो पहला परमाणु परीक्षण भी इसी के टाइम में हुआ था। और इसमें जो हम ग्रोथ रेट की बात करें, मतलब विकास दर माना था कि 5.7%, ये लेकिन एक्चुअल में हुआ कितना? मात्र 3.3%। यहाँ पे भी क्या हो गया? फेल हो गया। मतलब टारगेट रखा था 5.7% का, लेकिन मिला कितना? 3.3%। अब फेल हो गया। यहाँ पे क्यों फेल हुआ? तो इसके दो कारण हैं। एक, खराब मौसम। उस समय पता है ना कि भारतीय जो कृषि होती है, जो भारतीय कृषि, वो मानसून पे डिपेंडेंट होती है। अब अगर समय से वर्षा नहीं हुआ, सुखाड़ आ गया, बाढ़ आ गया, तो वहाँ पे क्या होता है? फसल खराब हो जाता है। तो फसल खराब, और भारत का जो अर्थव्यवस्था मेन है किस पे डिपेंड करता है? कृषि पे ही है अधिकतर। तो इसके कारण यहाँ पे थोड़ा ये हो गया। और दूसरा रीज़न ये है कि इस समय बांग्लादेश नया नया देश बना था पाकिस्तान से अलग होकर। हाँ, 1971-72 में ही बना था ना। तो उस समय बांग्लादेश अलग अलग देश बना। और उस समय क्या था, वहाँ पे बहुत पाकिस्तान के साथ, समझ रहे हैं ना, कि आंतरिक विद्रोह चल रहा था। उस समय युद्ध चल रहा था। तो उस समय बहुत सारे बांग्लादेशी हमारे भारत में घुस रहे थे। बहुत सारे जो बांग्लादेशी शरणार्थी हैं वो भारत में घुस गए, उधर बंगाल साइड, बंगाल असम इधर घुस गए थे। तो इसके कारण भी क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा हमारा जो पंचवर्षीय योजना है ये सफल नहीं रहा। इसको लिख सकते हैं बांग्लादेशी शरणार्थी, बहुत सारा है ना, बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन हो गया था, इसके कारण ये फेल हो गया। तो दो रीजन था। इसी समय श्वेत क्रांति भी आया। हरित क्रांति किस में आया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना। और श्वेत क्रांति कब आया? चौथी पंचवर्षीय योजना। तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में। ठीक है, बाकी इम्पोर्टेंट हम बता ही दिए। इम्पोर्टेंट तो मुझे लग रहा है सारा कुछ है। ये भी पूछा गया है, गाडगिल मॉडल ठीक ही है, बैंक का राष्ट्रीयकरण कई बार पूछा है, परिवार नियोजन कई बार पूछा है, बैंक का राष्ट्रीयकरण, ये सब सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है। 14 बैंक का हुआ था, कब हुआ था? 1969 में। सारा डेट भी इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, परमाणु परीक्षण का कोड क्या था, स्माइलिंग बुद्धा, ये सब आया हुआ है। और श्वेत क्रांति, ये सब ठीक है। अब हम देखते हैं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, 5 नंबर का, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। शॉर्टकट में लिखो, आगे निकलो, ठीक है। ये कब हुआ था? ये 1974 से लेकर, ये 74 में ख़त्म हुआ, 69 से 74। तो अगला क्या होगा? वही 1 अप्रैल 1974 का स्टार्ट हो जाएगा। तो 1974 से ये 1979, 5 साल का। लेकिन ये 1979 तक चला नहीं, ये बीच में ही ख़त्म हो गया। इसको ख़त्म कब कर दिया गया? 1978 में ही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था कि सरकार वगैरह पलटा था। पहले किसका सरकार था? कांग्रेस का। मतलब इससे पहले प्रधानमंत्री, आपको बताया, इंदिरा गांधी, जो कांग्रेस से थी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में यहाँ पे सरकार बनता है मोरारजी देसाई का। और मोरारजी देसाई भाजपा पार्टी के थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, पार्टी बदला। और पार्टी बदला तो इसको, जैसे ही मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने तो ये पहले ही इसको ख़त्म कर दिया। तो ये 1978 में ही ख़त्म हो गया। इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये 4 वर्षीय योजना था। ये 4 वर्षीय योजना। यह में पूछा गया है कि कौन सा योजना 4 वर्षीय था, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना। नाम है 5वीं, लेकिन ये 5 पंचवर्षीय योजना नाम है, लेकिन ये 4 वर्ष का ही था। ठीक है, रीजन आपको बता दिए। ठीक, इंपॉर्टेंट है ये 4 वर्षीय। किस मॉडल पे है? तो ये डीपी धर मॉडल, या इसको एक और बोल सकते हैं रुद्र एलन मॉडल। 2 नाम से जोड़कर इसको रखा जाता है। 5वीं पंचवर्षीय योजना, डीपी धर मॉडल और रुद्र एलन मॉडल। ठीक है, इसमें इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये 2 पॉइंट। इसमें क्या था, महंगाई और गरीबी पर जोर दिया गया।
अब आया ना जनता के हित में काम। महंगाई और गरीबी पर जोर, महंगाई और गरीबी पर जोर। मुझे लगता है कि इस टाइम वोट वगैरह रहा होगा ना, इसलिए ऐसा हुआ हो। तो महंगाई और गरीबी पर जोर दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और इसी योजना में गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी हटाओ का नारा बहुत इंपॉर्टेंट है। गरीबी हटाओ का नारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और किसके द्वारा दिया गया था ये? इंदिरा गांधी के द्वारा, इंदिरा गांधी। समझ में आया? गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और उस समय पीएम कौन था? इंदिरा गांधी थी। और इंदिरा गांधी ने ही ये नारा दिया था। ठीक है। इसी समय 1975 में पहला ग्रामीण बैंक का स्थापना हुआ, पहला ग्रामीण बैंक की स्थापना, पहला ग्रामीण बैंक 1975 में। और ये है कौन? पहला ग्रामीण बैंक है कौन? नाम पता है किसी को? आई थिंक शायद प्रथमा ग्रामीण बैंक है ना, इसका नाम ही है प्रथमा। देख लेते हैं, एक मिनट गूगल कर लेते हैं, क्योंकि ये सब आ जाता है एग्जाम में कभी कभी कि पहला ग्रामीण बैंक कौन है। फर्स्ट ग्रामीण बैंक, मुझे लगता है कि प्रथमा आएगा, फर्स्ट ग्रामीण बैंक। अबे यार नेट मेरा बंद है, एक मिनट वेट कर लीजिए, क्योंकि ये सब डाटा आ जाता है ना कभी कभी एग्जाम में। हाँ, प्रथमा ग्रामीण बैंक, ठीक है। ये कौन था? प्रथमा ग्रामीण बैंक। प्रथमा, नाम भी प्रथम और नाम भी प्रतिमा, ठीक है। ये प्रथमा ग्रामीण बैंक था, 1975 में बना, तो ये ठीक। अब ये हो गया 1975 वाला। अब क्या ही इंपॉर्टेंट है इसमें? दूसरा आपातकाल तो देख लिए, यहाँ पे तीसरा आपातकाल भी लगा था 1975 में। आपको पता होगा ना कि 1975 में तीसरा आपातकाल भी, ये भी इंदिरा गांधी के टाइम में तीसरा आपातकाल। और इसी आपातकाल में आपको याद होगा कि पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा कि सशस्त्र विद्रोह, हाँ, का यूज हुआ था। पहले हुआ था कि अशांति, जब इंदिरा गांधी ये आपातकाल लगाई थी तो उनका कहना था कि देश में अशांति फैल गया है। तो ये तो कोई भी बोल देगा कि देश में अशांति फैल गया है, लगा दो आपातकाल। तो उसी समय संविधान में संशोधन हुआ था और उसको अशांति की जगह पे एक शब्द यूज किया गया था, सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। तो ये चेंज हुआ था, ठीक है। इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, 20 सूत्री कार्यक्रम लाया गया था। ये भी कब आया? 1975 में। 20 सूत्री कार्यक्रम, 20 सूत्री कार्यक्रम। इसमें क्या था? जैसे 20 सूत्री है तो मतलब 20 को कोई पॉइंट दे देगा और कहेगा कि ये चीज़ हमें टारगेट करना है, कि ये चीज़ हमें करना है, ये चीज़ हमें करना है, ये चीज़ हमें करना है, तो 20 कोई पॉइंट दे देगा। तो यही होता है 20 सूत्री कार्यक्रम। तो यहाँ पे 20 कोई पॉइंट दे देगा और उसी पे लक्ष्य रखेगा कि ये सारा हमें करना है, काम करना है, ठीक है। तो ये 20 सूत्री कार्यक्रम कब आया था? ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में आया था। और यहीं पे क्या होता है? 1977 में किसकी सरकार आती है? भाजपा की सरकार। और पीएम कौन बनता है? मोरारजी देसाई। तो इस पंचवर्षीय योजना में कितने पीएम? 2 पीएम। 5वीं पंचवर्षीय योजना में 2 प्रधानमंत्री, एक इंदिरा गांधी, मतलब शुरू से कौन थी? इंदिरा गांधी, लेकिन 1977 में चुनाव हुआ और भाजपा का सरकार बना। और कौन प्राइम मिनिस्टर बना? मोरारजी देसाई। तो 1977 में सारा कुछ गेम पलट गया, ठीक है। अब 1977 में ये याद हो गए, उसके बाद ये क्या करेंगे? पंचवर्षीय योजना को यहीं पे ख़त्म करेंगे। मतलब ये क्या किए? 1978 में ही इसको ख़त्म कर दिया, इसको 1978 में ही ख़त्म कर दिया। और 1978 में ख़त्म करने के बाद इन्होंने क्या किया कि जो छठा पंचवर्षीय योजना होगा, उनका कहना था कि जो अगला छठा पंचवर्षीय योजना होगा ये 1978 से ये स्टार्ट होगा, ठीक है। और 78 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 1983, मतलब 1978 से 1983 तक चलेगा। ये किसका कहना था? मोरारजी देसाई का। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या? देखिए, ये तो हुआ ही नहीं। हुआ क्या
1978 से लेकर 1980 तक 2 साल वाला योजना चला, जिसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रोलिंग प्लान। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई रोलिंग प्लान। ये 1978 से 1980 तक, 78 में ख़त्म हो गया, 1978 से 80 तक ये 2 वर्ष चला। क्या चला? रोलिंग प्लान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रोलिंग प्लान। क्वेश्चन पूछता है कि रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना के बाद आया? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद आया। कब आया? 1978 से 80 के बीच। हाँ, और योजना अवकाश कब आया था? योजना अवकाश आया था तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। याद कीजिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1966 में ख़त्म हुआ था। वहाँ से 1966 से 67, 1967 से 1968 और 1968 से 1968 से 69, 3 साल के लिए वार्षिक योजना अवकाश था। वो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद था। और रोलिंग प्लान ये कब था? ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद आया। तो 1978 से 1980 तक ये रोलिंग प्लान चला। ठीक है, ये भी वार्षिक ही था, 1-1 साल का ही था, मतलब 1-1 साल का 2 साल तक ये चला। ठीक है, ये हो गया रोलिंग प्लान। ठीक, तो ये 80 तक चला। अब 80 में क्या हुआ? फिर से इंदिरा गांधी का सरकार बनता है। 1980 में क्या हुआ? फिर से इंदिरा गांधी का सरकार आया। अब 1980 में आया इंदिरा गांधी का सरकार, तो फिर जो छठा पंचवर्षीय योजना होगा, फिर यहाँ से चलिए देखिए, छठा, 5वां तो गया खत्म, छठा पंचवर्षीय योजना पता नहीं आज भी ख़त्म हो पाएगा कि नहीं। छठा पंचवर्षीय योजना ये 1980 से चला 85 तक। इस समय पीएम कौन? इंदिरा गांधी। फिर से इंदिरा गांधी बन गई 1980 में, इंदिरा गांधी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे इसका था कि संरचनात्मक परिवर्तन और आधुनिकीकरण पर जोर यहाँ पे दिया गया। आधुनिकीकरण मतलब मॉडर्नाइजेशन, मतलब इसको मॉडर्न करना है, और संरचनात्मक परिवर्तन करना है इसका। तो इस पे जोर दिया गया था, संरचनात्मक परिवर्तन और मॉडर्नाइजेशन, मतलब आधुनिकीकरण पे जोर दिया गया। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ। 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। यहाँ पे 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1969 में 14 बैंकों का, याद है ना, चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंक, 4 से चौथी और 4 से ही 14 बना है। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था। ये हुआ था छठा, देखिए 6 से छठा और 6 से 6 बैंक, तो 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण छठी पंचवर्षीय योजना में हुआ। ठीक है, एक और चीज़ है, 1980 में ही नहीं, 1980 नहीं, 1982 में नाबार्ड और इक्जिम, ये आप अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे नाबार्ड और इक्जिम के बारे में। नाबार्ड और इक्जिम की स्थापना होती है 1982 में, तो इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ। और ये याद रखना है कि 1984 में एक था ऑपरेशन ब्लू स्टार, इसको हम हिंदी में कैसे लिखें? ऑपरेशन ब्लू स्टार तो ऐसे लिखा जाएगा, ब्लू स्टार, इसका नाम था ब्लू स्टार। ये क्या था? जो अमृतसर है ना, अमृतसर पंजाब में, वहाँ पे एक अलग देश का मांग हो रहा था, जिसका नाम था खालिस्तान। मतलब हिंदुस्तान अलग, हिंदुस्तान से पहले पाकिस्तान अलग हुआ। अब इसका कहना था यहाँ पे अमृतसर में कि हिंदुस्तान से एक अलग देश निकालना है, जिसका नाम क्या है? खालिस्तान, खालिस्तान बनाना है। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ खालसा पंथ के लोग थे जो मांग कर रहे थे एक अलग देश का, खालिस्तान का, जिसका क्या नाम था? ऑपरेशन ब्लू स्टार। ठीक है, तो 1984 में चला था इंदिरा गांधी के टाइम में, और इसी के कारण इंदिरा गांधी की हत्या भी कर दी जाती है। आपको पता है कि 1984 में ही इंदिरा गांधी, क्योंकि इंदिरा गांधी ने अलग देश का निर्माण ये एक्सेप्ट नहीं किया, और करना भी नहीं चाहिए। अब ऐसा थोड़ी है कि कोई कहीं भी दंगा फसाद करने लगेगा और कहेगा कि हमें एक अलग देश का निर्माण करना है, भारत से अलग होना है, तो ऐसा थोड़ी होता है। तो इंदिरा गांधी ने इन चीज़ों का जो है स्वीकृति नहीं दी, तो फिर क्या हुआ? इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। इंदिरा गांधी की हत्या कैसे हुई? इंदिरा गांधी के ही जो सिक्योरिटी गार्ड होता है
वही क्या किया, हत्या करवा दिया। मतलब हत्या वही अपने बॉडी में शायद बम रख कर गया था उसके पास। अब बॉडीगार्ड है ना, तो बॉडीगार्ड तो उसके साथ जाता ही है, तो अपने ही बॉडी में बम फिट किया हुआ था और खुद भी उड़ गया और इंदिरा गांधी को भी उड़ा दिया। तो ये था ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की हत्या यहीं हो जाती है। लेकिन ये ख़त्म हुआ 85 में। 84 में इंदिरा गांधी की हत्या, उसके बाद 85 तक कौन रहा, इसका बेटा राजीव गांधी। इंदिरा गांधी का बेटा ही ना था राजीव गांधी, पता नहीं, राजनीति तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है। तो इंदिरा गांधी की हत्या और उसके बाद राजीव गांधी की सरकार बनी कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे होता है छठा खत्म। अब हम देखते हैं सातवां। अब ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। सातवां पंचवर्षीय योजना, शुरू का 4-5 इंपॉर्टेंट है, फिर लास्ट का 1-2 इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सब तो ऐसे ही है। यहाँ पे किस पे जोर था, कुछ कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे भोजन, कार्य और देख ले उत्पादन पर जोर। यहाँ पे भोजन, सबके लिए भोजन उपलब्ध कराना, सबको कार्य देना और उत्पादन बढ़ाना, तो ये इसका जोर था। हाँ, ये भी इसका टारगेट था कि क्षेत्रीय असमानता को कम करना है। मतलब क्षेत्रीय असमानता मतलब हर जगह समानता फैलाना है, समानता का भाव। हाँ, क्षेत्रीय असमानता को कम करना। हाँ, तो ये 2 मेन टारगेट रखा गया था। और ये चला कब था, ये तो लिख ले, वही जब ख़त्म हुआ 85 में ख़त्म हुआ, तो ये 1985 से 1990 5 साल तक, ठीक है। और यहाँ पे आया इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना, नाम में इंदिरा लगाया तो मतलब ये इंदिरा गांधी नहीं लाया था, ये लाया कौन था, राजीव गांधी। इंदिरा आवास योजना ये कब आया, 1985 में। और इस समय पीएम कौन था, इस समय पीएम वही जैसा कि बताया आपको, वहाँ पे पीएम राजीव गांधी बना, तो यहाँ भी कौन होगा, राजीव गांधी पीएम। और इंदिरा आवास योजना भी कौन लाया, राजीव गांधी लाया। कब, 1985 में, ठीक है। और एक आपने सुना होगा, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो, तो ये भी कब आया, ये 1986 में आया, मतलब इसी पंचवर्षीय योजना में, जागो ग्राहक जागो वाला, ठीक है। इसी समय कुछ और चीज़ आया, जैसे 1989 में ये जवाहर रोजगार योजना, ये जवाहर रोजगार योजना, ठीक है, ये सब आया। इसी समय कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति आई थी। कंप्यूटर के क्षेत्र में एकदम थोड़ा क्रांति आ गया था 1985 से 90 के बीच में, ठीक। तो ये सब था। अब यहाँ पे फिर ब्रेक लगा। कब कब ब्रेक लगा, देखिए, तीसरी पे ब्रेक लगा, 5वीं पे ब्रेक लगेगा, 2-2 साल पे ब्रेक लग रहा है। तीसरी पे ब्रेक, 5वीं पे ब्रेक, अब 7वीं पे ब्रेक लगा। 7वां चूँकि हो तो गया ख़त्म 90 में, लेकिन 90 से 91 में ब्रेक लगा। 1990 से 1991 क्या हुआ, ब्रेक लगा। और फिर 1991 से 1992 भी ब्रेक लगा। ये 2 साल क्या चला, ये 2 साल चला वार्षिक योजना, मतलब 1 साल का। जब भी ब्रेक लगता है तो वहाँ पे क्या चलता है, वार्षिक योजना। देखा आपने, 3 बार ब्रेक लगा और तीनों बार वार्षिक योजना चला। कब ब्रेक लगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद, 5वीं के बाद और 7वीं के बाद। और एक चीज़ और यहाँ पे हुआ, यहाँ पे राजीव गांधी ने अपने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि वोट देने का मिनिमम एज, मतलब कम उम्र, मिनिमम एज को क्या बोलते हैं, निम्नतम आयु सीमा, प्योर हिंदी है ना, निम्नतम आयु सीमा, ये कितना किया गया, ये 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। डिटेल्स में आप पॉलिटी में पढ़ेंगे। 21 वर्ष से घटाकर कितना किया गया, 18 वर्ष। क्या, तो वोट देने का अधिकार। और ये किया किसने, तो इस समय किसका शासन चल रहा है, राजीव गांधी का। मतलब कौन किया, राजीव गांधी ने किया, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पे 7वीं होता है ख़त्म। अब हम फटाफट करते हैं 8वीं। पेज बचा है ना अभी, ऐसा ना हो कि बाद में पेज घट जाए। अबे 1 2 3 4 नहीं बचेगा, चलिए यही करते हैं। 8वीं, 8 नंबर पे 8वीं पंचवर्षीय योजना। ये 2 साल के ब्रेक के बाद स्टार्ट हुआ, मतलब कब हुआ, 1992 में, और चला कब, 97 तक, ठीक है। अब इस समय बहुत सारी चीज़ें होता है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय फिर सरकार किसका आता है, बीजेपी का। और नहीं बीजेपी नहीं, पीवी नरसिम्हा राव तो कांग्रेस गई थे शायद। इस समय पीएम कौन बनते हैं, पीवी नरसिम्हा कैसे लिखाएगा, नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव का सरकार बनता है।
और इसी समय बहुत सारी चीज़ें होता है, मतलब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से विकास होता है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे जो किस पे जोर था, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि यहाँ पे आर्थिक मानव विकास पे जोर, मानव विकास पर जोर। देखिए हमेशा हमें मानव के ही विकास पे जोर देना चाहिए। मानव विकास कहने का मतलब मानव के शिक्षा पे जोर, मानव के स्वास्थ्य पे जोर, हाँ, तो इस सब पे यहाँ पे जोर दिया गया। ठीक है, अब एक चीज़ एग्जाम में पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है कि भारत में निर्देशात्मक नियोजन कब अपनाया गया। भारत में निर्देशात्मक नियोजन कब अपनाया गया, तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे अपनाया गया था। इस समय देख सकते हैं तेज़ी से इसका विकास हुआ था। तो यहाँ पे ग्रोथ रेट देख लेते हैं। यहाँ पे जो विकास दर जो टारगेट किया था ये 5.6% था, लेकिन मिला कितना, 6.8%, जो काफ़ी अच्छा है। हाँ, क्यों, क्योंकि इस समय आपको पता होगा जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, तो यहाँ पे पता होगा कि जब ये मनमोहन सिंह जी आए थे वित्त मंत्री बनकर, तो इस समय तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा काम किए। उसी समय एलपीजी आया था। तो इकोनॉमिक्स में डिटेल्स में आप पढ़ेंगे वहाँ। यहाँ पे विकास दर अच्छा खासा रहा। ठीक है, और यहीं पे जो स्कूल में भी खिचड़ी का जो कंसेप्ट है, मध्याह्न भोजन, तो भी मध्याह्न भोजन की शुरुआत इसी में होती है। कब, 1995 में। खिचड़ी जो बनता है ना स्कूल में, तो ये कब आया था, 1995 में आया था। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें आया था प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है। एक है आपका, देख लीजिए यहाँ पे क्या था, जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना 7वीं में, और ये आपका प्रधानमंत्री रोजगार योजना 8वीं में। तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। और यहीं पे आया था नई आर्थिक नीति, जिसके बारे में हम बता रहे हैं। नई आर्थिक नीति ये कौन लाया था, ये नीति ऐसे होता है ना, नीति। ये कब आया था, 1991 में। और ये कौन लाया था, वही मनमोहन सिंह जी। हाँ, नई आर्थिक नीति आया था। और इस समय क्या हुआ था, 1991 में एक और काम हुआ था। 1991 में 2 बार मुद्रा का अवमूल्यन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अवमूल्यन मतलब अवमूल्यन मतलब क्या होता है, मतलब प्राइस को घटा देना। तो 1991 में 2 बार भारतीय रुपया का प्राइस गिर गया था, मतलब भारतीय रुपया का दाम गिर गया था। कब, 1991 में। कितनी बार, 2 बार। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2 बार मुद्रा का अवमूल्यन कब हुआ था, 1991 में। 1991 में कितनी बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था, तो 2 बार। और इस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, और इस समय वित्त मंत्री यही थे शायद, ये मनमोहन सिंह जी। और वही ये आपने पढ़ा ना, नई आर्थिक नीति, ये वही लाए थे। तो ये था मेन चीज़ें 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। अब हम आते हैं 9वीं के बारे में। ये 9वीं, 10वीं, 11वीं, अरे 12वीं के लिए जगह ही नहीं बचेगा, चलिए इसी में करते हैं। 9वीं, 9 नंबर पे 9वां पंचवर्षीय योजना। ये कब, 1997 में वो ख़त्म हुआ, तो 97 से 2002 तक चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सामाजिक न्याय। अब लोगों का विकास तो कर दिया, लोगों में समानता ला दी है, लोगों का आर्थिक विकास हो गया, आर्थिक मानव विकास हो गया, सब कुछ हो गया। तो अब क्या करेंगे, सामाजिक न्याय। लोगों को न्याय भी तो मिलना चाहिए, तो इसमें सामाजिक न्याय पर जोर दिया गया। ठीक है, सामाजिक न्याय पे जोर, ये वाला जोर नहीं होगा ना, ये वाला जोर होना चाहिए कहीं। ठीक है, अब 1947 में क्या हुआ था, 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। और यहाँ पे 1997, मतलब 50 साल हो गया भारत की आज़ादी का। हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ था, भारत का स्वर्ण जयंती मनाया गया था। आज़ादी का
स्वर्ण जयंती, मतलब यहाँ पे आज़ादी का स्वर्ण जयंती मनाया गया था। ठीक है। और यहीं पे स्वर्ण जयंती मनाया गया तो एक और चीज़ आया यहाँ पे, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना। ठीक है। अब कुछ और चीज़ें हैं, जैसे 2000 में ये अपने हर गांव में देखा होगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कब आया? 2000 में। 200 में नहीं भाई, 2000 में। ठीक है। और 2001 में अपने एक और चीज़ देखा होगा अपने स्कूल पे, प्राथमिक स्कूल पे, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े, सर्व शिक्षा अभियान, ये 2001 में आया था। सर्व शिक्षा अभियान, और इसका टाइटल तो क्या था? सब पढ़े सब बढ़े। तो ये सब था। और इस समय पीएम नौमा के दौरान ये अटल बिहारी वाजपेयी, यहाँ पे पीएम चेंज हो गया, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, तो यहाँ पे नौमा होता है ख़त्म। ठीक, अब देखते हैं 10वां और 11वां, छोटा छोटा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 10वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ये कब से चला था? 2002 में ख़त्म हुआ और 2 से 2007 तक। ठीक, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, 2005 में आया था आरटीआई एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम। आरटीआई मतलब पता है ना? अब किसी से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्वेश्चन पूछना मतलब किसी भी डिपार्टमेंट से आप कोई भी डाटा मांग सकते हो, कोई भी नहीं, मतलब जो भी बताने लायक हो वो चीज़ आपको उसको बताना होगा, और वो भी कुछ लिमिट टाइम पीरियड के अंदर। तो आरटीआई एक्ट मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, मतलब जानने का अधिकार, तो 2005 में ही आया था। ठीक है, और किसके टाइम में? इस समय पीएम ये मनमोहन सिंह थे, प्राइम मिनिस्टर 2 थे। शुरू में तो अटल बिहारी वाजपेयी थे और बाद में मनमोहन सिंह बने। बाद में कौन बने? मनमोहन सिंह कब बने? 2004 में बने थे ना, मतलब 2004 से पहले अटल बिहारी वाजपेयी और 2004 में मनमोहन सिंह बने। तो मनमोहन सिंह ही लाए थे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। समझ रहे हैं ना कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है ये? तो ये इनका था। मनरेगा योजना 2005 में ही आया था। 2005 में ही क्या आया? मनरेगा योजना। और ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें। और इस समय ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि आपको हम बार बार बता रहे हैं एक ही चीज़ की, 1991 में क्या आया था? नई आर्थिक नीति आया था, और उस समय एलपीजी का कॉन्सेप्ट आया था, और मनमोहन सिंह ने भारत का अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर दिया। और यही रीज़न है कि इस समय विकास दर कितना रहा? 7.6%, जो काफ़ी ज़्यादा है। तो इस पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास दर 7.6% रहा था। तो जो मनमोहन सिंह के बारे में नहीं जानते हैं और उनको गाली बकते हैं या कांग्रेस को गाली बकते हैं, तो देख लीजिए एक बार कि मनमोहन सिंह क्या आदमी थे। इस समय जो लक्ष्य था, इसका लक्ष्य था प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना। देखिए कितना अच्छा लक्ष्य है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना। लक्ष्य प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना। जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक देश का विकास होगा, प्रत्येक व्यक्ति का विकास होगा, और जब प्रत्येक व्यक्ति का विकास होगा तो देश का विकास होगा। और यहाँ पे आया था काम के बदले भोजन कार्यक्रम। काम के बदले, ये इंपॉर्टेंट है, काम के बदले भोजन कार्यक्रम। ये कब आया था? 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। विकास दर भी ज़्यादा रहा था, मनरेगा और प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये था 10वीं के बारे में। 11वीं देख लेते हैं, एक पेज लेना होगा, कोई ना। ये 11वीं पंचवर्षीय योजना, ये 2007 में ख़त्म हुआ, 7 में स्टार्ट हो गया और 7 से 2012 तक चला। ठीक है, यहाँ पे चला था, इसका था समावेशी विकास। समावेशी मतलब क्या होता है? समावेशी मतलब होता है प्रत्येक क्षेत्र में, मतलब सभी क्षेत्रों में विकास करना है। वह सतत विकास, सतत मतलब लगातार, सतत विकास मतलब सभी क्षेत्र में विकास करना है और लगातार विकास करना है। तो ये इसका लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ आया, अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा मतलब शिक्षा, एकदम प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया।
हाँ, और ये इस समय भी पीएम कौन थे? मनमोहन सिंह जी, मनमोहन सिंह। कब तक रहे थे? ये 2014 तक रहे थे। 2014 में नरेंद्र मोदी जी आ गए थे। ठीक है, अब ये दो इम्पोर्टेंट है। इस समय भी विकास दर काफ़ी अच्छा रहा। विकास दर इस समय भी 7.8% था। और बाकी 2010 में दो योजना आया था, जो पूछेगा तो नहीं क्योंकि बहुत पुराना हो गया। एक था सबला योजना और एक था स्वाभिमान योजना। तो ये दो योजना था जो इम्पोर्टेंट है। तो यही सब था 11वीं के बारे में। और सबसे लास्ट, ये लाइन वाला आ जाता है, पता नहीं ब्लैंक। सबसे लास्ट 12वीं योजना, सबसे अंतिम, ये कब आया था? वही 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चला, 5 साल। ठीक है, और इस समय पीएम कौन थे? मतलब 14 तक तो मनमोहन सिंह थे, मनमोहन सिंह, और उसके बाद नरेंद्र मोदी। 14 में नरेंद्र मोदी आ गए। इसका लक्ष्य क्या? इसका लक्ष्य इंपॉर्टेंट है, इसका भी लक्ष्य इंपॉर्टेंट है। देखिए ये दोनों का, ये समावेशी विकास, और यहाँ पे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला है, यहाँ पे था तीव्र, यहाँ पे तीव्र लगा दिया, मतलब तीव्र समावेशी और सतत विकास। तीव्र समावेशी और सतत विकास, यहाँ भी सतत ही रहेगा समावेशी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा तेज़ी से करना है। हाँ, वहाँ पे धीरे धीरे था, यहाँ पे तेज़ी से करना था। ठीक, तो ये था। और बाकी यहाँ पे विकास दर और ज़्यादा रहा। यहाँ पे विकास दर लगभग 8% के अराउंड था। हाँ, और बहुत सारा योजना आया। जैसे ही नरेंद्र मोदी आए तो उस समय तो बहुत योजना आया। जैसे कुछ देख लेते हैं। जैसे 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया, खाद्य सुरक्षा अधिनियम। 2014 में, ये सब तो यहाँ से तो मोदी जी का काम है सब। प्रधानमंत्री योजना, जनधन योजना। हाँ, जनधन योजना, बैंक में इतना खाता खुला, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रधानमंत्री जनधन योजना। कब आया था? 2014 में। स्वच्छ भारत योजना ही 2014 में आया था। ये सब इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ भारत योजना, स्वच्छ भारत अभियान था ना, अभियान बोलो योजना बोलो, बात वही है ना सब। नीति आयोग 2015 में आया। ये नीति आयोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ भारत अभियान भी इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग 2015 में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 में नीति आयोग आया, इसका डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग 2015। तो ये सब आया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में ही, 2015 में ये, और 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये योजना सब आया था। तो ये सब आया था। और यहीं पे क्या हो गया? 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद पंचवर्षीय योजना का कंसेप्ट क्या किया? नरेंद्र मोदी जी ख़त्म कर दिए। तो इसी के साथ हमारा पंचवर्षीय योजना भी होता है ख़त्म। और जो हमारा अगला वीडियो होगा वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसमें हम हो सकता है तो प्रमुख वाद्य यंत्र पढ़ेंगे। तबला से संबंध कौन है, मृदंग से कौन है, ढोल कौन बजाता है, तो ये सब, बांसुरी कौन बजाता है, तो ये सब देखेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट जो भी करना है कर दीजिए। बाकी बने रहिए और हमारे साथ ये सीरीज़ कंटिन्यू कीजिए। फिर देखिए एग्ज़ाम में कैसे मार्क्स बढ़ता है। ठीक है।